मिनट इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते आज की खबरों की ओर। जेपी नड्डा ने कहा, स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटलीकरण से मिला लाभ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ कराने और सब तक पहुंचाने के लिए उसका डिजिटलीकरण किया गया है। इससे अधिकतम स्वास्थ्य सेवाओं को अधिकतम लोगों तक पहुंचाने में सफलता मिल रही है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से क्रिटिकल सेवाओं को सुलभ बनाने में सहायता मिलेगी। भारत अमेरिका पर्यटन पर सीपी राधाकृष्णन बोले, यह सिर्फ यात्रा नहीं। भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते पर्यटन संबंध को लेकर के राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने अहम बातें कही है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि भारत और अमेरिका के बीच पर्यटन संबंध केवल आर्थिक सहयोग नहीं बल्कि लोगों के बीच गहरे रिश्तों को भी दर्शाते हैं। यह रिश्ता साझा मूल्यों, उद्यमशीलता और मजबूत डायस्पोरा पर आधारित है। खड़गे ने पीएम की कार्यशैली पर उठाए सवाल। भाजपा बोली, अपने ही कार्यकर्ताओं से सुनने की करनी पड़ रही अपील। राजधानी भोपाल में भारत अमेरिका व्यापार समझौते के विरोध में आयोजित किसान महाचौपाल में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली पर तीखे सवाल उठाए। खड़गे के बयान पर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने ट्वीट कर कहा कि अब स्थिति ऐसी हो गई है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मंच से कहना पड़ रहा है कि अगर आप सुनेंगे तो मैं बोलूंगा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब किसी दल में राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने ही कार्यकर्ताओं से सुनने की अपील करनी पड़े तो यह संगठन की स्थिति को दर्शाता है। अमित शाह का 3 दिन बिहार में सीमांचल में डेरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस सप्ताह बिहार दौरे पर आ रहे हैं। सीमांचल क्षेत्र में उनका 3 दिन प्रवास रहेगा। इस दौरान वे सीमावर्ती जिलों में घुसपैठ समेत अन्य मुद्दों पर आधारित अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। शाह बुधवार 25 फरवरी को पूर्णिया पहुंचेंगे। इसके बाद 27 फरवरी तक किशनगंज, अररिया और पूर्णिया में अलग अलग समीक्षा बैठक करेंगे। उनका रात्रि विश्राम भी सीमांचल में ही होगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे दरभंगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मंगलवार को दरभंगा पहुंचे। उन्होंने स्टेशन रोड स्थित भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह नगर विधायक संजय सरागवी के आवास पर पहुंचकर उनकी माताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि श्री सरागवी की माताजी का निधन गत 13 फरवरी को हो गया था। उनके द्वादश क्रम पर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नवीन ने श्री सरागवी के आवास पर पहुंचकर उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने यहां थोड़ी देर रुककर श्री सरागवी और पार्टी के अन्य नेताओं से बात की। होली से पहले खाते में आएगी सैलरी। वित्त मंत्री बोले, बिहार का खजाना खाली नहीं। बिहार के सरकारी कर्मचारियों को फरवरी महीने की सैलरी होली से पहले ही खाते में मिल जाएगी। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने मंगलवार को विधान परिषद में यह घोषणा की। उन्होंने बिहार का खजाना खाली होने के आरोप को भी पूरी तरह खारिज कर दिया। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल समेत अन्य विपक्षी दलों के नेता आरोप लगा रहे हैं कि बिहार का सरकारी खजाना खाली है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोमवार को कहा था कि आने वाले समय में सरकार के पास कर्मचारियों को वेतन देने तक के पैसे नहीं रहेंगे। सम्राट चौधरी बोले, सबकी फाइल है, एक एक का इलाज करूंगा। बिहार विधान परिषद के बजट सत्र के दौरान गृह मंत्री सम्राट चौधरी के बयान से सियासी खलबली मच गई है। उन्होंने विपक्ष के सदस्यों को चेतावनी देते हुए कहा कि उनके पास सभी की फाइल है, कौन क्या करता है उसका रिकॉर्ड उनके पास है, वह एक एक आदमी का इलाज करेंगे। इस पर लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने पलटवार किया। आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि अगर गृह मंत्री को गिरफ्तार करना है तो कर ले, हम किसी से डरने वाले नहीं। अमित शाह के बिहार दौरे से पहले बोली आरजेडी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय बिहार दौरे पर आ रहे हैं। बुधवार को अमित शाह पूर्णिया पहुंचेंगे और केंद्रीय मंत्री के दौरे से पहले बिहार में सियासत भी तेज हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र ने कह दिया है कि अमित शाह बिहार में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए आ रहे हैं। अमित शाह के दौरे को लेकर जब पत्रकारों ने भाई वीरेंद्र से सवाल किया तो राजद एमएलए ने कहा, फूल बिछाइए, आप लोग आ रहे हैं तो हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं। हल्दीपोखर साहूपारा में पीसीसी सड़क का शिलान्यास। जल जमाव से मिलेगी राहत। सांसद निधि से सांसद विद्युत वरण महतो ने 31,16,000 रुपए की लागत से हल्दीपोखर साहूपारा में पीसीसी सड़क निर्माण का शिलान्यास किया। बरसात में 6 माह तक जल जमाव के कारण स्थानीय लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर थे और बीमारियों का खतरा बढ़ गया। सांसद ने कहा कि अत्यंत आवश्यक योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिल सके।
विनोबा भावे विश्वविद्यालय में कर्मियों का धरना। विनोबा भावे विश्वविद्यालय परिसर में कार्यरत कर्मियों ने मंगलवार को एसएसएस कंपनी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले 2 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिससे होली और ईद से पहले उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने लंबित वेतन के तत्काल भुगतान, शोषण बंद करने और समय पर वेतन सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि भुगतान होने तक आंदोलन जारी रहेगा और प्रशासन से हस्तक्षेप की अपील की है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।